हमको ऐसा लगता है ना भाई लोग कि अगर आप थ्योरी का बुक बढ़िया ढंग से पढ़ लेते हैं या किसी सर का क्लास अटेंड कर लेते हैं थ्योरी का, तो ये एमसीक्यू टाइप का है ना सवाल आपका आसानी से बन जाएगा। ये मेरा मानना है। हम खुद देख पा रहे हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है ना। और कभी कभी अलग अलग ऑप्शन पूछ लेता है, अलग अलग ऑप्शन से सवाल पूछ लेता है बार, जिसको जो है आप आसानी से समझ जाइएगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका अगर, तो वो आसानी से बन जाता है। थ्योरी अगर पढ़ लिए ना तो हम 100% बता रहे हैं आपको, 100 में 100 मार के आइएगा। अभी भी थोड़ा सा समय है, या अभी ऑब्जेक्टिव टाइप का तैयारी करते हैं, तो आप थ्योरी को पढ़ करके एक बार वीडियो को देखते हैं अगर, तो हमको लगता है कि बड़ी आसान हो जाएगा आपका एग्जाम निकालना। वैसे कोई दिक्कत है नहीं, हम प्रयास करते हैं सभी ऑप्शन को बारी बारी से बताने का, और आपका तैयारी हो जाए। अब तो समय भी बहुत कम है। आज का जो सवाल है आपका कह रहा, देखिए ये भी सवाल आपको हम करवाए हुए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मेरा 1 नंबर से क्लास फर्स्ट से शुरू करिएगा। आप उसको देखते जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं, ये सब चीज अपना लोग पढ़ चुके हैं पहले से। इसमें जो आपको कह रहा है, ये भी सवाल आपका हम सॉल्व करवा चुके हैं पहले। रिंग गेज का उपयोग क्या है? देख लीजिए, रिंग गेज हम इसको कई टाइप को पढ़ाए हुए हैं और इसका सारा वर्क बताए हुए हैं। रिंग गेज आप लोग देखे ही हैं ना, है ना। यहाँ पे नर्लिंग कटा हुआ रहता है अच्छी पकड़ बनाने के लिए। रिंग गेज पे क्या होता है, नर्लिंग कटा हुआ होता है, ये रिंग टाइप का होता है। तो स्पष्ट बात है ना, ये जब रिंग है इसके अंदर है ना कुछ डालिएगा, जब डालिएगा कोई भी जॉब इसके अंदर में, तो उस जॉब का क्या करिएगा, बाहरी वाला डायमीटर को चेक करिएगा ना, तो बाहरी व्यास इसमें चेक होगा। ये रिंग को इस जॉब में अगर डाल रहे हैं तो इसका जो बाहरी व्यास है, बाहरी डायमीटर कितना है, वही चेक होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर नहीं, आप स्पष्ट आ जा रहा है आपको समझ में। बाहरी व्यास की जांच करने के लिए अपना लोग रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ कर छेद व्यास की जांच जांच करने के लिए, अब होल कहिए, छेद कहिए, या इंटरनल बोलिए इसको। अब ये भी आपको हम बताए हुए हैं ना प्लग गेज के बारे में। प्लग गेज का यूज करते हैं अपना लोग इंटरनल जांच करने के लिए, किसी छेद का, है ना, जांच करने के लिए अपना लोग प्लग गेज का उपयोग करते हैं। अब ये क्या है, साफ्ट, टेपर साफ्ट है ना, ये टेपर साफ्ट व्यास की जांच करने के लिए, इसके लिए क्या, यही रिंग गेज के साफ्ट का व्यास, मतलब साफ्ट का जो बाहरी व्यास है, एक्सटर्नल है, उसको जांच करने के लिए भी अपना लोग क्या करते हैं, टेपर रिंग गेज का उपयोग करते हैं। वो टेपर टाइप का रिंग गेज होता है और उसका बाहरी व्यास जांच करने के लिए, है ना, उपयोग करते हैं, तो वो टेपर टाइप होता है, सीधी सी बात है। अब है आंतरिक थ्रेड व्यास की जांच करना। आंतरिक थ्रेड, अब यहाँ थ्रेड बात हुआ है, तो आंतरिक थ्रेड का जांच अगर करिएगा, इसको करने के लिए थ्रेड प्लग गेज का उपयोग कर दीजिए। प्लग गेज का उपयोग करते हैं ना, है ना, तो यहाँ पे अपना लोग करते हैं उसके लिए। तो फिर यहाँ पे अपना लोग आंतरिक चूड़ी का जांच करने के लिए, है ना, थ्रेड का जांच करने के लिए अपना लोग, उसके व्यास को जांच करने के लिए अपना लोग थ्रेड थ्रेड प्लग गेज का उपयोग कर दीजिएगा, सीधी सी बात है। अगला सवाल देख लीजिए, आंतरिक धागों की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? आंतरिक धागे मतलब थ्रेडे होता है ना, दांते भी होगा कहीं कहीं, या धागे लिखा हुआ होगा, है ना, या थ्रेड लिखा होगा, तो एक के बात है। आंतरिक धागे की मतलब आंतरिक चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? अभी तुरंत आपको इससे पहले वाले तो सवाल में आपको मिल ही गया था, थ्रेड रिंग गेज का उपयोग करते हैं अपना लोग, है कि नहीं। धागा चूड़ी थ्रेड एक ही बात है ना, आप वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। अब एक देख लीजिए, ये स्नैप गेज है ना, स्नैप गेज है, यहाँ पे लगा हुआ है ना, आंतरिक धागे लगा हुआ है, मतलब थ्रेड लगा हुआ है, इसलिए थ्रेड हो गया इसके लिए ऑप्शन में यही है। अगर एक बात और है, स्नैप गेज से भी आप लोग बाहरी व्यास का जांच करते हैं। स्नैप गेज का भी जो आप यूज करके बाहरी व्यास का भी जांच करते हैं स्नैप गेज से भी, लेकिन यहाँ थ्रेड लगा हुआ है तो थ्रेड रिंग गेज हो गया, इसीलिए इसका राइट आंसर वही हो जाएगा, है ना भाई। अगला सवाल पे चलिए फिर। गेज का नाम क्या है? अब देख लीजिए, ये गेजे है ना। आपका इस टाइप का फिगर आपको हम दिखाए हुए हैं पहले भी, है ना। मेरा वीडियो अगर देख लेते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। बाहरी जांच के लिए है ना,
बाहरी व्यास का जांच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिगर जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं टेपर रिंग गेज, है ना। टेपर में है ये है ही रिंग गेज, लेकिन ये टेपर रिंग गेज है। कभी कभी आपको हम बार बार बोले हुए हैं कि इसका फिगर जो है ना, आप अगर कुछ टूल्स का फिगर को आपको अपने दिमाग में रखना है, फिगर से ही सवाल आता है। अभी तो आप अगर मेरा क्लास स्टार्टिंग से देखे होंगे तो बहुत ऐसे सवाल हैं जो फिगर से आता है ना। ये जो आपको फिगर दिखा रहा है ये है आपका टेपर रिंग गेज का फिगर, है ना। टेपर रिंग गेज का फिगर है और इसका राइट आंसर हो जाएगा टेपर रिंग गेज, सी नंबर, है ना। अब ये रिंग गेज आप देखिए कि यहाँ स्नैप गेज, ये सब अब इसीलिए हम बहुत ऑप्शन को आपको हम नहीं बता पाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ हम कराए हुए हैं। अब समय बर्बाद करके कोई मतलब है नहीं, समय बहुत कम है आप सभी के लिए। तो फिर आप जल्दी जल्दी करिए, मेरा स्टार्टिंग से वीडियो अगर देख ले लेते हैं आप तो सारा सवाल आपका मन में आएगा ही नहीं। अब देख लीजिए 84 नंबर का सवाल क्या है। विशेष आयाम, है ना, विशेष प्रकार का आयाम के लिए, आयाम मतलब दूरी के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। एक चीज आपको हम बताए होते स्लिप गेज, है ना, अलग अलग साइज का आता है, अलग अलग माप का आता है। इसको एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया जो है रिंगिंग कहलाता है ना। तो सबसे पहले एक स्लिप गेज ले लेते हैं, इसके मतलब अपोजिट डायरेक्शन में स्लिप गेज ले लेते हैं, फिर इसको रोटेट करते हैं, इसको घुमाते हैं ताकि चिपका करके इसके अंदर में एयर वगैरह नहीं रहे। एयर वगैरह अगर इसके नीचे में रह जाएगा तो फिर मेजरमेंट आपका गड़बड़ा जाएगा। इसको रिंगिंग प्रोसेस कहते हैं। इसको एक साथ अलग माप का, अगर एक 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 से हमारा काम चल गया तो ठीक है, दोबारा और दूसरा वाला रिंग ये स्लिप गेज का उपयोग करते हैं। अगर अधिक मोटाई का है कोई जॉब उसको मापना है, दोबारा वाला दूसरा वाला जो लगाइएगा इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, इसमें चिपका करके इसको एकदम चिपका करके इस प्रकार रोटेट करिएगा। जब इस प्रकार रोटेट करिएगा तो फिगर किस प्रकार का होगा आप देख लीजिए, इस प्रकार का फिगर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार का फिगर हो जाएगा तो ये एक दूसरे से चिपक जाएगा, एयर नहीं रहेगा, है ना। प्रेशर दे करके आप जो घुमाइएगा तो चिपक जाएगा, तो आसानी से सही मेजर होगा। तो यही वाला प्रोसेस को फिर एक लगाए, फिर दूसरा लगाए, फिर इस डायरेक्शन में एक लगाए, है ना, फिर इसको रोटेट किए, घुमा दिए, तो फिर एक यहाँ पे आ गया, है ना, रोटेट होते गया। तो एक साथ इसको फिर आगे बढ़ा दिए, इसको आगे बढ़ा दिए, इसको भी आगे बढ़ा दिए, एक साथ एक गड्डी बन गया एक तरीका से। इस प्रोसेस को कहते हैं अपना लोग रिंगिंग प्रोसेस। लेकिन सवाल आपसे पूछ रहा है विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले कौन सा लगाएंगे, उसके बाद कौन सा लगाएंगे, उसके बाद कौन सा लगाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा है डी नंबर, छोटी स्लिप गेज की रिंगिंग शुरू करें। सबसे पहले छोटी रिंग गेज, है ना, उसके बाद आगे बढ़ते 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 अगला अलग अलग साइज का आता है ये रिंग गेज, है ना। तो सबका अलग अलग साइज का है। इस प्रोसेस को एक साथ जोड़ने का प्रोसेस रिंगिंग कहलाता है ना। तो यही सब बात था, इसको हम बहुत बढ़िया तरीका से पहले भी बता चुके हैं। आप लोग अगर देख लेते हैं वीडियो तो हमको लगता है कि फिर वो क्लियर हो जाएगा। अब देख लीजिए अगला सवाल क्या है 85 नंबर का। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच शीट की गुणवत्ता में सुधार करती है। अब देख लीजिए कोई जॉब अगर हम बनाए हुए हैं, ठीक है, वो दो जॉब है, इसमें कह रहा है इसकी मिल एक दूसरे को फीड करना है, इसके अंदर में फीड करना है, ठीक है। ये सही ढंग से फीड हो जाए, है ना, ऐसा हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे दोनों जॉब में कि ये सही ढंग से एक दूसरे में फिट हो जाए, गुणवत्तापूर्ण ऐसा कोई काम करें कि इसमें फिट हो जाए सही तरीका से, किसी प्रकार का समस्या नहीं हो, एक जॉब को दूसरे जॉब में फिट करने में कोई प्रकार का समस्या नहीं हो। उसके लिए उस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, फाइलिंग करते हैं, टर्निंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं कि लेपिंग करते हैं। आप सभी को हम लगातार बता रहे हैं कि टोटल जो प्रक्रिया है ये जॉब को फिनिशिंग करने का प्रक्रिया है ना, फाइनल टच देने का प्रक्रिया है। इस सभी में सबसे उत्तम प्रक्रिया है लैपिंग, है ना, लैपिंग प्रोसेस, है ना। अगर जिस जॉब पे करते हैं
ठीक है। तो वो आपका फिनिशिंग बहुत बढ़िया देता है ना। सबसे अच्छी फिनिशिंग के लिए अपना लोग लैपिंग प्रोसेस करते हैं। फाइलिंग तो करवे करते हैं, फाइल में तो अलग अलग टाइप का फाइल का यूज करते हैं। टर्निंग तो समझ रहा है ना, लेथ मशीन पर टर्निंग करते हैं। ग्राइंडिंग व्हील की सहायता से ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा फिनिशिंग के लिए जॉब को फाइनल टच, फाइनल फिनिशिंग देने के लिए, सबसे गुणवत्तापूर्ण फिनिशिंग देने के लिए अपना लोग जॉब पर लैपिंग प्रोसेस करते हैं। बहुत अच्छे तरीका से हम वीडियो में बताए हुए हैं, पहले वाले वीडियो में आप एक बार देखिए भाई लोग, है ना। सभी चीज को हम बताए हुए हैं। अब अगला सवाल है, देखिए, नरम स्टील और अलोह धातुओं के लैपिंग के लिए किस अपघर्षक का प्रयोग किया जाता है। एकदम बहुत बारीकी से इस सभी ऑप्शन को हम बताए हुए हैं, इसलिए अभी हम बता नहीं पाएंगे, वीडियो लंबा हो जाता है बेवजह। हम एक 2-3 बार बता दिए हैं, कई वीडियो में बता दिए हैं। नरम स्टील और अलोह धातुओं को लैपिंग के लिए किस एब्रेसिव का उपयोग करते हैं। एब्रेसिव, है ना, कौन सा एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं, एब्रेसिव क्या होता है वो बढ़िया तरीका से हम बता दिए हैं, है ना। लैपिंग टूल में अपना लोग एब्रेसिव का उपयोग करते हैं पेस्ट के रूप में, है ना। लैप में, है ना, लैप टूल है उसमें एब्रेसिव वो पेस्ट के रूप में उसमें लगाते हैं फिनिशिंग देने के लिए कोई भी जॉब का। वो अवघर्षक जो होता है, एब्रेसिव जो होता है, वो सिलिकॉन कार्बाइड का होता है, बोरान का होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का होता है, फीट एल्युमिनियम का होता है। अलग अलग मटेरियल, अलग अलग धातु के लिए अलग अलग मटेरियल का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है नरम और अलोह के लिए, है ना, किस अपघर्षक का उपयोग करते हैं। आप सही बता रहे हैं भाई, हमारा वीडियो देख लीजिएगा आप शुरू से, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भैया, नरम स्टील और अलोह धातु के लिए जो अपना लोग, है ना, एब्रेसिव का यूज करते हैं, है ना, वो होता है सिलिकॉन कार्बाइड, है ना। जब अधिक मात्रा में अगर धातु को काटना हो, घिसना हो, तो अपना लोग सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं। ठीक है ना भाई। थोड़ा सा आप बोल रहे हैं तो हम थोड़ा थोड़ा आपको बोल करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बोरान कार्बाइड जो है ना, यह बहुत ही महंगा होता है। इसका कटाई है ना उतना अच्छा नहीं होता है। डाई और गेजों के लिए, गेजों का लेपिंग के लिए अपना लोग बोरान कार्बाइड का यूज करते हैं। बोरान कार्बाइड एब्रेसिव का यूज करते हैं। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, उच्च कोटि की अच्छी फिनिशिंग के लिए अपना लोग एल्युमिनियम कार्बाइड एब्रेसिव का उपयोग करते हैं भाई, है ना। अब फ्यूज्ड एल्युमिनियम है ना, सॉफ्ट स्टील या फिर नॉन फेरस मेटल के लिए इसका यूज किया जाता है ना। इस उच्च कोटि की फिनिशिंग के लिए भी आप कह सकते हैं इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना भाई लोग। चलते हैं अगला सवाल पे। अब इसमें कह रहा, देखिए, कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेटिंग करता है। परिष्करण मतलब होता है क्या, इसका हिंदी हो जाता है फिनिशिंग, है ना। ये अंग्रेजी, इंग्लिश होता है इसका फिनिशिंग, मतलब फिनिशिंग ऑपरेशन, है ना। कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन में टूल, जो टूल होता है फिनिशिंग करते हैं, जैसे फाइलिंग वगैरह के माध्यम से करते हैं ना, है ना, फाइलिंग करते हैं, लेपिंग करते हैं जॉब को फिनिश करने के लिए। तो उसी में कह रहा है कौन ऐसा टूल है जो है कि रोटेट भी करता है, घुमवो करता है, घुमा करके भी कोई भी जॉब को, है ना, इंटरनल हो या फिर कहीं भी घुमा करके रोटेट करके भी उस पे अपना लोग फिनिशिंग कर सकते हैं। और रेसिप्रोकेटिंग मतलब ऊपर नीचे करके भी, आप ऊपर नीचे करके भी, ये मान लेते हैं ये जॉब है, इसको ऊपर नीचे करके भी, है ना, आप उसको फिनिश कर सकते हैं। वैसा कौन सा टूल है ना भाई, इसी के बारे में आपसे सवाल कर रहा है। सब लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन देखबे न किए हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन ऐसा थोड़े है वो फिनिशिंग करता है। ड्रिल होने के बाद तो फिर तो आप रिमर का उपयोग करते हैं, फाइल का उपयोग करते हैं ना। ये फिनिश ऑपरेशन के लिए तो है नहीं, ये तो कंफर्म है। हॉनिंग, है ना, ये वाला जो चीज है आपका हॉनिंग, ये ऑपरेशन जो है ना, ये ऑपरेशन में इस टूल में, हॉनिंग जो टूल होता है, इस टूल का यूज जो करते हैं
रेसिप्रोकेटिंग, ये अगर मान लेते हैं ये होल है हमारा, इसके ऊपर नीचे भी करके भी इसके इंटरनल पार्ट को आप फिनिश कर सकते हैं, और इसको रोटेट करके भी, इस टूल को अगर घुमा घुमा करके भी आप कोई भी जॉब को फिनिश कर सकते हैं। इस टूल का नाम है हॉनिंग प्रोसेस और हॉनिंग टूल, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो। अब है लेपिंग। लेपिंग तो आप देखिए ना, है ना, ये लेपिंग ये एब्रेसिव है, और इसको जो है जॉब को आप इसी पे रगड़ करते हैं एक ही साथ, है ना, रोटेट तो करते हैं नहीं। ग्राइंडिंग में क्या होता है, रोटेट ही होता है, केवल वो जो व्हील जो है केवल नाचता ही है, ऊपर नीचे रेसिप्रोकेटिंग तो करता है नहीं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का हॉनिंग प्रोसेस। ठीक है ना भाई लोग। अब कह रहा रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किया जाता है। तो रिंग प्रकार के लैप में मतलब एक लैप है ना, लैपिंग करने के लिए एक लैप है जिसमें रिंग प्रदान क्यों किया जाता है। तो देखिए यही प्रकार का होता है ना, यहीं पे जो है ना एक और रहता है होल, और हाथ से उतना बढ़िया तो नहीं है बन पा रहा है, यही वाला चीज के बारे में पूछ रहा है। ये दो छेद है ना, क्यों दिया जाता है, ये दो छेद जो है इसी प्रकार का लगभग होता है आपका। हाँ, रिंगिंग वाला तो गोल होता ही है, ये गोल होता ही है, रिंगिंग टाइप का लैप होता है ना। तो ये गोल है, रिंग है तो लैप, ये गोल है, ये लैप में इस ये दो छेद एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो इसको जो दिया जाता है ना भैया, इसीलिए दिया जाता है, इस होल में जो है लेपिंग कंपाउंड को पकड़ा, लेपिंग कंपाउंड को पकड़ा जाता है। लेपिंग कंपाउंड आपको बता दिए थे हम, आप देखिएगा ना इससे पहले वाले वीडियो में, लेपिंग कंपाउंड क्या होता है वो बात आपको समझ में आ जाएगा, है ना। पेस्ट, है ना, पेस्ट बनता है, ठीक है, वो पेस्ट बनता क्या है, अलग अलग, है ना, अलग अलग। अभी जस्ट आपको बताया था ना इस वाले में, देख रहे हैं, बोरान कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये हो गया आपका एब्रेसिव, एब्रेसिव प्लस एक उसमें मिलाते हैं, ऑयल मिलाते हैं और ग्रीस वगैरह मिलाते हैं, उसको मिला करके दोनों जो तैयार होता है वो होता है, उसको कहते हैं लेपिंग कंपाउंड। ठीक है ना, उस लेपिंग कंपाउंड को यहाँ पर लगा करके और फिर जॉब के सतह पे फिनिशिंग करते हैं, है ना। वो एब्रेसिव तैयार जो होता है ना, उस एब्रेसिव को अवघर्षक को इसमें लगा करके, लेपिंग कंपाउंड को इसमें डाल करके, है ना, कोई भी जॉब को अपना लोग फिनिशिंग करते हैं। उसी लेपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए दो होल दिया जाता है। ठीक है ना भाई। यही जो है ये होता है एडजस्टिंग स्क्रू कहिएगा, एडजस्टिंग स्क्रू होता है, इसको है ना थोड़ा सा टाइट ढील करके इसके साइज को अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे लगा हुआ रहता है एडजस्टिंग कैप भी होता है लगा हुआ, इस टाइप का फिगर होता है। तो ये जो दोनों होल है ना, इसी के बारे में पूछ रहा था भैया कि ये होल क्यों दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैप कंपाउंड को पकड़ने के लिए, है ना। जो लैपिंग करिएगा ना, वो जो बनता है पेस्ट के रूप में जो बनता है कंपाउंड, है ना, उसको पकड़ने के लिए वो दो होल दिया जाता है, सीधी सी बात है। अब है शाफ्ट सतह के प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की में अग्रभाग वक्रता है। देखिए ये झूठ मूठ का जो है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, सवाल एकदम आसान है। की देखे ना, साइन की, है ना, सेडल की, फ्लेट की, इस टाइप का, होलो की, आपको तो इससे पहले की का एगो चैप्टर ही हम पढ़ा दिए हैं तरह तरह का, है ना। इस सभी की को हम अच्छे ढंग से पढ़ा दिए हैं। हम आपको बता रहे हैं, शुरू से अगर वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो इतना आपको मन में सवाल नहीं आएगा, है ना।
शाफ्ट की सतह की प्रतियोगिता, प्रतियोगिता यहाँ ये बता रहा है कि मैच करने के लिए, है ना, मैच करने के लिए शाफ्ट सतह से मैच करने के लिए किस प्रकार की अग्रभाग वक्रता होता, वक्र होता है। एक ऐसा की है जिसका जो आगे वाला भाग है, ये वाला जो भाग है ना, कि वक्र में होता है। आपको याद भी आ जाएगा मेरे ख्याल से, आप देखिए ना हमारा वीडियो को, ये की है तो ये वाला जो भाग है ना, ये वक्र टाइप का होता है, ठीक है ना, ये आगे से, ताकि ये वहां पे हब में जा करके, हब में घिसने का जरूरत नहीं पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा वक्र रहता है आगे से। इस की के बारे में पूछ रहा है, अग्रभाग वक्र होता है, उस की को क्या कहते हैं, है ना, उस की को कहते हैं भैया होलोसेडल की, है ना, होलोसेडल की कहते हैं, जिसका आगे का भाग जो है ये थोड़ा सा वक्र टाइप का होता है, वक्राकार होता है, आधा ठो भाग, है ना, उस की को कहते हैं होलो की, ठीक है ना भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है भाई। अगला हम ये सब इसलिए नहीं बता रहे, इसको हम पढ़ा चुके हैं, वीडियो बड़ी लंबा हो जाता भाई, इसीलिए। अब यहाँ देख लीजिए, इस की का नाम क्या है, ये जो की है ना आपका, इसका नाम पूछ रहा है। अभी वहां तो देखिए ना लिए आप, कौन सा की था, होलोसेडल की, जो आगे से वक्र रहता है। अब ये वाला की को देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक के समान है, लंबाई चौड़ाई मोटाई जो है एक के समान है ना, टोटल यहाँ से यहाँ तक जो साइज है इसका एक समान है ना, तो इसलिए इसका जो नाम है ना, इसको आप सबको हम बताए हुए हैं तरीका से, टोटल की को, है ना, किसको जिव हेड की कहते हैं, वुडरफ की कहते हैं, टेपर संक की कहते हैं। ये देखिए जिव हेड की इस प्रकार का होता है, आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे वो जीव लगा होता है ना, ये वाला हिस्सा, ताकि वहां आसानी से खोला और लगाया जा सकता है इसको, कोई भी जॉब में अगर लगा हुआ है तो जीव हेड की इसी प्रकार का जीव बना हुआ होता है। वुड रॉप की जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखे होंगे आप, सबसे बेसी यूज किया जाता है, वुड रॉप की इसी प्रकार का होता है, ये आधा वृत्ताकार होता है, इस प्रकार का वुड रॉप की होता है। टेपर सैंक की है ना, तो यही सैंक की है, ठीक है। यहाँ आगे वाला हिस्सा जो है इस प्रकार टेपर में रहता है, एक हिस्सा थोड़ा सा बड़ा रहता है, ये दूसरा हिस्सा टेपर में रहता है, इसे वो कहते हैं टेपर सैंक की। तो चारों तो आपको समझ में ये गया, तो बचा क्या, यही वाला ना बचा, ए नंबर पैरेलल संक की है, पैरेलल संक की, जिसका एक समान है यहाँ से यहाँ तक साइज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या आप हमारा टोटल वीडियो देख लीजिएगा ना, हम बता रहे हैं आपको, गारंटी, कोई भी सवाल आपसे छूटेगा ही नहीं। अब एक बार देख करके तो देखिए भाई, मजाक में, और सच पूछे तो कोई दम वम है नहीं, आप आसानी से जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आईटीआई का कोई सा भी एग्जाम, आसानी से आप निकाल लीजिएगा। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, और आप थोड़ा सा साथ दीजिए ना, देख लीजिए ना क्या दिक्कत है, आपका अच्छा नंबर आएगा ना, हमरो मन हरिहर रहेगा। इसीलिए भाई धन्यवाद।